यह कहानी 1000 साल से भी पुरानी है, जब फारस की सरजमीन पर हारून अल रशीद नामी एक नेक और रहमदिल बादशाह हुकूमत करता था। दारुल हुकूमत बगदाद में, जहां बादशाह रहता था, अली नामी एक ताजर भी रहा करता था। अली को एक तवील सफर पर जाना था, इसलिए उसने अपने घर का तकरीबन सारा सामान बेच दिया और अपना घर किराए पर दे दिया। अब अली के पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा था कि वह अपने जाती खजाने 1000 सोने के सिक्कों को महफूज रखने के लिए कोई जगह ढूंढे। आखिरकार उसने सोने के सिक्कों को एक बड़े मर्तबान में रखने और उन्हें जैतून से ढांपने का फैसला किया। जब उसने मर्तबान का ढक्कन बंद कर दिया तो वह उसे अपने एक ताजिर दोस्त के पास ले गया और उससे कहा, मेरे दोस्त, मैं चंद दिनों में सफर पर निकलने वाला हूं। मैं आपसे इल्तिजा करता हूं कि आप जैतून से भरे इस मर्तबान की जिम्मेदारी लें और मेरे लौटने तक इसे मेरे लिए संभाल कर रखें। ताजर ने वादा किया कि वह ऐसा ही करेगा। उसने दोस्ताना लहजे में कहा, यह लो, मेरे गोदाम की चाबी ले लो, अपना घड़ा जहां चाहो रख दो। मैं वादा करता हूं कि वापसी पर तुम्हें वह वहीं मिलेगा। अली का सफर उसकी तवक्को से कहीं ज्यादा तवील हो गया। दरअसल बगदाद से तवील अरसा दूर रहने के बाद ही वह बिलाखिर वापस लौट सका। इतने अरसे तक उसके दोस्त ने, जिसके पास उसने जैतून का मर्तबान छोड़ा था, न तो उसके बारे में सोचा और न ही मर्तबान के बारे में। एक शाम यह ताजर अपने खानदान के साथ खाना खा रहा था और गुफ्तगू के दौरान जैतून का तज़किरा आ गया। ताजिर की बीवी ने बताया कि उन्होंने बहुत अरसे से जैतून नहीं खाए थे। अब जबकि तुमने जैतून की बात की है, ताजिर ने कहा, तो मुझे वह मर्तबान याद आ गया जो अली ने 7 साल पहले मेरे पास छोड़ा था। उसने उसे मेरे गोदाम में रख दिया था ताकि वह उसके लौटने तक महफूज रहे। मुझे नहीं मालूम उसका क्या हुआ। जब काफिला वापस आया तो उन्होंने मुझे बताया कि वह मिस्र चला गया है। यकीनन अब तक उसका इंतकाल हो चुका होगा, क्योंकि इतने अरसे में वह लौटा ही नहीं। चलो, अगर जैतून अब भी अच्छे हैं तो हम उन्हें खा लेते हैं। मुझे एक प्लेट और एक मोमबत्ती दो, मैं कुछ जैतून लाता हूं और हम उन्हें छकेंगे। मेरे सरताज, बीवी ने कहा, बराहे करम ऐसा नीच काम मत कीजिए। आप जानते हैं कि किसी की अमानत और भरोसे में सौंपी गई चीज से ज्यादा मुकद्दस कुछ नहीं होता। इसके अलावा क्या आपको लगता है कि इतने तवील अरसे तक रखे रहने के बाद जैतून खाने के काबिल होंगे? वे तो पूरी तरह सड़गल गए होंगे। और अगर अली लौट आया तो क्या होगा? उसे पता चल जाएगा कि उसका घड़ा खोला गया है। वह आपकी इज्जत के बारे में क्या सोचेगा? मैं आपसे इल्तिजा करती हूं कि उन्हें अकेला छोड़ दें। इसके बावजूद रात के खाने के बाद ताजर गोदाम में दाखिल हुआ। उसने घड़ा ढूंढा, उसे खोला और पाया कि जैतून सड़ चुके थे। लेकिन यह देखने के लिए कि क्या तमाम जैतून नीचे तक एक ही हालत में थे, उसने घड़े को हिलाया और सोने के कुछ सिक्के बाहर गिर पड़े। ताजर ने फौरन देखा कि बर्तन के ऊपरी हिस्से में सिर्फ जैतून थे, बाकी सब सोने के सिक्के थे। उसने फौरन सिक्कों को वापस बर्तन में रख दिया और पहले की तरह उन्हें जैतून से ढांप दिया और अपनी बीवी के पास लौट आया। हाँ बेगम, तुम्हारा कहना दुरुस्त था कि सारे जैतून सड़े हुए थे। मैंने उन्हें वैसा ही पाया। मैंने बर्तन को ठीक वैसे ही रख दिया है जैसे अली ने छोड़ा था। अगर वह कभी वापस आया तो उसे पता भी नहीं चलेगा कि जैतून को छुआ गया था। आने वाले दिनों में ताजिर के दिमाग में बस यही चल रहा था कि वह अली के सोने को अपने इस्तेमाल के लिए कैसे हथिया ले और साथ ही इस बात से भी बच जाए कि कहीं उसका पुराना दोस्त लौटकर घड़ा न मांग ले। अगली सुबह ताजर गया और उसी साल के कुछ ताज़ा जैतून खरीदे। फिर चुपके से गया और घड़े से पुराने सड़े हुए जैतून और सोना दोनों निकाल लिए। उसने मर्तबान को पूरी तरह से नए जैतूनों से भर दिया, उसे ढांप दिया और उसी जगह रख दिया जहां अली ने उसे छोड़ा था। तकरीबन 1 महीने बाद अली बगदाद लौट आया। अगली सुबह वह अपने दोस्त ताजिर से मिलने गया, जिसने इतने सालों बाद उसकी वापसी पर बहुत खुशी का इजहार किया। रस्मी अलिक सलिक के बाद अली ने ताजिर से जैतून का वह मर्तबान वापस मांगा और इतने अरसे तक उसे संभाल कर रखने के लिए शुक्रिया अदा किया। मेरे प्यारे दोस्त, ताजिर ने जवाब दिया, आपके घड़े से कोई तकलीफ नहीं हुई। यह मेरे गोदाम की चाबी है। जाओ और अपना घड़ा ले आओ। ये तुम्हें वहीं मिलेगा जहां तुमने छोड़ा था।
अली ने अपना घड़ा लिया और वापस अपनी जगह आ गया। लेकिन जब उसने घड़ा खोला और अपना हाथ वहां तक डाला जहां सोने के सिक्के रखे थे, तो उसे यह देखकर बहुत हैरत हुई कि घड़े में सोने के सिक्के नहीं थे। उसे लगा शायद उससे गलती हो गई है। उसने सारे जैतून बिखेर दिए, लेकिन उसे एक भी सिक्का न मिला। अली फौरन ताजर के पास लौटा और कहा, मेरे प्यारे दोस्त, मुझे पता है कि जैतून का घड़ा वही है, लेकिन इसमें 1000 सोने के सिक्के थे जो अब नहीं मिल रहे। शायद तुमने उन्हें अपने कारोबार में इस्तेमाल किया हो। अगर ऐसा है तो मुझे एक रसीद दे दो। तुम अपनी सहूलियत के मुताबिक मुझे रकम वापस कर देना। ताजर इसके लिए तैयार था। उसने गुस्से में कहा, अली, क्या मैंने तुम्हारे घड़े को छुआ था? मैंने तुम्हें चाबी दी, तुम खुद उसे रख कर आए। क्या तुमने उसे वैसा ही बंद नहीं पाया जैसा तुम छोड़कर गए थे? और अब तुम मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो। क्या तुमने मुझे बताया था कि इसमें सोना है? मेरी इज्जत उछालना बंद करो और यहां से चले जाओ। ये झगड़ा देखकर लोग इकट्ठे होने लगे। अली ने मामला अदालत में पहुंचाया। काजी ने अली से गवाह मांगे, लेकिन अली के पास कोई गवाह नहीं था, क्योंकि उसने भरोसे पर मर्तबान दिया था। ताजर ने कसम खाई कि उसने सिक्कों को हाथ भी नहीं लगाया। सबूतों की कमी की वजह से काजी ने केस खारिज कर दिया। अली बहुत दुखी हुआ और उसने खलीफा हारून अल रशीद से इंसाफ मांगने की दरख्वास्त की। खलीफा ने उसे अगले दिन दरबार में बुलाया। उसी शाम खलीफा भेष बदलकर शहर की सैर पर निकले। एक गली से गुजरते हुए उन्होंने कुछ बच्चों को खेलते देखा। बच्चे अदालत का खेल खेल रहे थे। एक बच्चा काजी बना हुआ था, एक अली और एक गद्दार ताजर, नकली काजी। बच्चे ने अली की बात सुनी और फिर ताजर से वही सवालात किए जो असल अदालत में हुए थे। फिर बच्चे ने कहा, कसम लेने से पहले मैं जैतून का मर्तबान देखना चाहूंगा। उसने मर्तबान मंगवाया और जैतून चखने का नाटक किया। फिर उसने कहा, यह जैतून तो बहुत ताज़ा है, लेकिन अली का कहना है कि उसने उन्हें 7 साल पहले रखा था। 7 साल पुराने जैतून इतने अच्छे नहीं रह सकते। हमें जैतून के माहिर ताजरों को बुलाना चाहिए। 2 बच्चे ताजर बनकर आए। उन्होंने बताया कि जैतून 3 साल से ज्यादा ठीक नहीं रह सकते और ये जैतून तो इसी साल के हैं। बच्चे काजी ने फैसला सुनाया, ताजर झूठा है, उसने जैतून बदले हैं और सोना चुराया है। खलीफा यह देखकर हैरान रह गए और उन्होंने वजीर से कहा कि इस बच्चे को कल दरबार में लाया जाए। अगले दिन दरबार में अली और ताजर मौजूद थे। खलीफा ने इस बच्चे को अपने साथ बिठाया। जब ताजर ने दोबारा कसम खाने की कोशिश की तो बच्चे ने वही तरीका अपनाया और जैतून के माहिरों को बुलवाया। माहिरों ने तस्दीक की कि जैतून बिल्कुल ताज़ा है। घबराकर ताजर ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। खजाना बरामद करके अली को वापस दे दिया गया। खलीफा ने ताजर को सजा दी और इस बच्चे की जहानत से खुश होकर उसे 100 सोने के सिक्कों का इनाम दिया।